हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के अंदर लेने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक, वो है फिनॉल का विरचन। फिनॉल बनाने की वीडियो में लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने एक रिएक्शन ली थी, वो थी हेलोएरिन या क्लोरोबेंजीन के द्वारा, जिसमें अपन ने लिया था NaOH से क्रिया कर रही थी, सोडियम फिनॉक्साइड बना था, फिर उसका आगे अम्लीयकरण करने पर हमें फिनॉल प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम लेने जा रहे हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। देखो मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये रिएक्शन आधी दी हुई है, ठीक है ना, तो मैं इसको थोड़ा विस्तृत तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है ना, अपन आउटलाइन लेते हैं जैसे, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। सल्फोनिक अम्ल होता है SO3H, ये अपन ने 11th में पढ़ा है IUPAC पद्धति के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बेंजीन लेनी है। ओके, बेंजीन की क्रिया हम ओलियम से कराएंगे। एक यौगिक है सल्फ्यूरिक अम्ल का ओलियम। ठीक है, जब आप बेंजीन की क्रिया ओलियम से कराओगे तो इसमें बनेगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या बनेगा? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, जो अपन यहां ऊपर मेन हेडिंग में ले रहे हैं। अब ये जो यौगिक बना है, इस यौगिक की क्रिया आगे NaOH से कराएंगे, इसको गर्म करेंगे इसके साथ में। ठीक है, जब आप बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया NaOH से कराएंगे तो फर्स्ट स्टेप के अंदर इसके अंदर हम लेंगे कि ये बनेगा बेंजीन सोडियम सल्फोनेट। पहले तो लिखेंगे अपन बेंजीन, उसके बाद अपन लिखेंगे सोडियम सल्फोनेट। सोडियम सल्फोनेट। ठीक है, अब ये बन गया। अब देखो ये मध्य में बन रहा है, बीच में बन रहा है यौगिक। अब वापस इसकी क्रिया आप NaOH से कराओगे, तब बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। और इस सोडियम फिनॉक्साइड का आगे अपन क्या करेंगे? अम्लीयकरण। तब बनता है क्या? फिनॉल। देखो कितने स्टेप है। बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाओ, फिर बेंजीन सोडियम सल्फोनेट बनाएंगे, फिर वापस NaOH से क्रिया कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीकरण करने पर क्या प्राप्त होगा? फिनॉल प्राप्त होता है। अब आप इसकी रिएक्शन देखिए। सबसे पहले हमें क्या लेना है? बेंजीन लेना है। तो देखो आप, ये लिया बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन का जैसे एक H यहां हमने बता दिया, क्या होता है? C6H6 होती है बेंजीन। अब इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं? ओलियम से। ओलियम का सूत्र होता है H2S2O7। मैंने कहा ना, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का ही क्या है? एक यौगिक है। ठीक है, अब आप जब इसकी क्रिया इससे कराओगे ओलियम से, तो देखो इसमें हमें बनाना है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसका सूत्र क्या है? SO3H। अब करेंगे क्या आप, कि पहले तो आप लिख दो बेंजीन की वलय। वलय बना दी। अब देखिए, यहां का H हटाओ, यहां का H हटाओगे तो इस कार्बन की एक संयोजकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऊपर आप देख रहे हो कि यहां पर SO3 आना चाहिए, तो ये जो H2H2O7 है ना, H2O7, इसमें से एक SO3 बाहर निकाल दो आप, इसमें से। तो SO3 ये और इसका H, ये मिलके बना देगा यहां पर SO3H। ठीक है, अब SO3 इसमें से निकाला। अब देखो यहां से एक S कम हुआ, तो एक S, ऑक्सीजन 3 कम हुए तो कितने हुए? 4। तो अब ये पीछे क्या रह गया? SO4। इधर क्या है? H2, तो हटेगा क्या? H2SO4। ये इसमें ध्यान में रखना है, यानी इसमें एक H2SO4 हटता है, H2SO4 हटते ही ये बनेगा। इसको क्या कहते हैं अपन? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ओके, ये तो हो गया पहला स्टेप। ये क्या है? ओलियम, H2S2O7, ये ओलियम। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि ये NaOH से क्रिया कराएंगे अपन। चलो अगला स्टेप इसका, किससे क्रिया कराई? NaOH से। ठीक है, अब क्या करना है देखिए,
ये कह रहा है कि जब आप इसको NaOH के साथ में गर्म करते हो तो ये बनता है बेंजीन सोडियम सल्फोनेट। अब बेंजीन सोडियम सल्फोनेट बनाने के लिए क्या करोगे आप? कुछ नहीं है, देखो स्पेशली यहां से OH लो और यहां से H लो, क्या हटा? H2O। ठीक है, अब ये SO3 के साथ जुड़ जाएगा Na, तो ये आप ले लो इसको, ये वलय, और यहां ले लिया SO3 और Na। अब इसका नाम लिखेंगे, ये बेंजीन की वलय, बेंजीन सोडियम, क्या लिखते हैं? सल्फो, क्या बनता है? बेंजीन सोडियम सल्फोनेट। तो देखो वापस देख लो स्टेप, यहां से पहले बेंजीन ली, इसकी ओलियम से क्रिया कराई, इसमें से H2SO4 हटाया, तब बनेगा SO3H, मतलब यहां से SO3 ले लो, इसका H ले लो। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना। अब इसकी NaOH के साथ इसको गर्म करते हैं, तो देखो यहां से H और यहां से OH, जल का अणु हटाया, Na को इसके साथ जोड़ दिया। अब आगे ये कह रहा है कि हमने जो ये बनाया है यौगिक, इसकी क्रिया वापस NaOH से कराएंगे। जब आप इसकी क्रिया NaOH से कराओगे तो हमें बनाना है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब देखिए इसको, अब हम लेते हैं NaOH, लेकिन अब यहां NaOH के कितने अणु लेंगे? 2 लेंगे। ठीक है, हमें बनाना है सोडियम फिनॉक्साइड। देखो Na कितने हुए? 2 और 1 3। अब ध्यान देना इसको, अब ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां से 2 Na ले लो आप, कितने? 2, और यहां से SO3 ले लो, तो एक अणु हटेगा Na2SO3, क्या हटा? Na2SO3। ठीक है, अब पीछे क्या रहा? हमें बनाना है सोडियम फिनॉक्साइड, तो सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र क्या होता है? बेंजीन की वलय लेकर और ऊपर बताते हैं अपन ONA, क्या बताते हैं? ONA। ठीक है, यानी यहां से हमने देखो 2 Na इसके लिए, एक SO3 लिया, तो Na2SO3 हट गया। अब इधर एक Na है जो अपन यहां जोड़ेंगे। अब यहां देखो ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है ना, जिसमें से एक ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन कितने हैं इसमें? 2 है ना, एक इधर जुड़ गया, तो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे? H2O, ये हटेगा इसके अंदर। ठीक है, अब ये बना सोडियम, क्या लिखते हैं? फिनॉक्साइड। अब आगे इसका अपन क्या करते हैं? HCl द्वारा अम्लीकरण, किसके द्वारा? HCl के द्वारा। अब देख लो आप, फिनॉल बन रहा है नहीं बन रहा है? यहां से हम Na और इधर से Cl क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब पीछे क्या रहा? H, H इसके साथ जोड़ो, तो ये बनेगा OH, और ये बेंजीन की वलय, क्या बना? फिनॉल। तो देखो कितने स्टेप हुए इसमें। पहला स्टेप यहां से यहां तक आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर सीधा बताया गया है, बेंजीन की वलय और ओलियम लिखा हुआ है, जबकि अपन ने यहाँ पर ओलियम का सूत्र ले लिया है, फिर सीधा बताया इसको इससे करते हैं तो ये, और यहाँ पर सीधा स्टेप बताया SO3H से ये क्या बनाया अपन ने? OH, उसमें किताब के हिसाब से, लेकिन मैंने इसको 1-2 स्टेप बढ़ा के और फिर ये पूरी रिएक्शन अपन ने यहाँ ली है। तो आप पूरी रिएक्शन अच्छी तरीके से बढ़ना, क्योंकि आपको इसमें ये पता चलेगा कि कहां से कैसे इसके अंदर बन रहा है। देखो एक एक चीज बता दी है, यहां से ये हट रहा है, फिर H2O कैसे हटा, तो H2O का यहां से एक ऑक्सीजन, ठीक है, और इसके साथ गया एक ऑक्सीजन, रहा 2 हाइड्रोजन, और ये मिलकर जल का अणु बनाते हैं। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। आपको इसमें पूछेंगे सवाल, इसमें क्या सवाल बनता है? ओलियम का सूत्र मुख्य रूप से, ठीक है, और दूसरा पूछेंगे बेंजीन के सल्फोनीकरण द्वारा
फिनॉल का निर्माण। देखो एक ही अभिक्रिया के अंदर ये दो सवाल क्या है इंपॉर्टेंट बनते हैं। या एक तो ओलियम का सूत्र पूछते हैं और एक पूछते हैं बेंजीन के सल्फोनीकरण। यहाँ क्या लिखा है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, लेकिन सवाल इस प्रकार से पूछते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब लेते हैं सेकंड रिएक्शन। देखो वो है डाइएजोनियम लवण से। ये रिएक्शन जो है ना, जो अभी अपन ले रहे हैं, ये अपन ने उसमें पढ़ी है एल्किल हैलाइड वाले पार्ट के अंदर, हेलो एरीन बनाने की जो विधि थी उसमें पढ़ी हुई है। देखो BTAC सेकंड, मतलब दो हो गए, तीसरी अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम लवण से। यहां तो ये लिखा हुआ है, क्या होता है ना, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं इसमें एनिलीन। क्या लेंगे एनिलीन, इसकी क्रिया NaNO2 प्लस HCl से करवाते हैं, तब बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको क्या लिखा जाता है BTAC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसके अंदर बनेगा, और जिसे हम आगे जल, क्या ये कह सकते हैं, जल के साथ गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर ये किसमें परिवर्तित होगा फिनॉल में। ठीक है, ये रिएक्शन है। यहां से यहां तक की जो क्रिया है इसको डाइएजोटीकरण कहते हैं। ये डाइएजोटीकरण क्रिया कहलाती है कि एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बनाना। ठीक है, अब ये कैसे होता है, तो सबसे पहले आपको एनिलीन का सूत्र याद होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं एनिलीन, बेंजीन की जो वलय होती है, इस बेंजीन की वलय के साथ में जुड़ा हुआ रहता है NH2, ये है एनिलीन। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl से। इसको 273 से 278 केल्विन ताप पर ये रिएक्शन संपन्न होती है, और ये सीधा किसमें परिवर्तित होता है बेंजीन, याद हो तो बताया था N2Cl, ये माइनस और ये प्लस लिखते हैं, ये है BT, ये बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम समूह होता है N2 प्लस, और ये क्लोराइड के रूप में रहता है। तो यहां से यहां तक की क्रिया क्या कहलाती है डाइएजोटीकरण। ठीक है, अब आगे हम लेते हैं इसको, देखो HOH, जल वाष्प से इसे गर्म करते हैं। अब हमें बनाना है फिनॉल, तो फिनॉल के लिए हमें क्या चाहिए OH समूह चाहिए। देखो ये एक तो हटा दो इसमें से नाइट्रोजन, ये OH है, OH को जोड़ना है एक HCl, तो पहले तो एक हटा दो आप HCl, एक H एक Cl। ठीक है, फिर N2 हटा दो गैस, अब पीछे क्या रहा OH, तो ये OH और ये क्या बना, कौन सा यौगिक, तो PDAC से। अब कैसे पूछते हैं, याद है एक यौगिक A जिसकी क्रिया आगे NaNO2 प्लस HCl से कराने पर B बनता है, जिस HOH के साथ गर्म करने पर C।
तो ए बी सी को पहचानते हुए अभिक्रिया पूरी करो। ये इस तरीके से सवाल पूछा जाता है इसका। या ये पूछेंगे कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से फिनॉल, तो एक सवाल ये हो गया। और दूसरा कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से फिनॉल। देख लो, साथ साथ में बता रहा हूं परीक्षा के अंदर कैसे सवाल पूछा जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये अपनी इसमें सेकंड मतलब थर्ड नंबर रिएक्शन आई। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के द्वारा हम इसका निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और अब हम लेते हैं इसकी लास्ट अभिक्रिया है फिनॉल बनाने की। ठीक है, वो है क्यूमिन द्वारा। अब ये एक नया नाम आ गया आपके लिए। इसका सूत्र पूछते हैं परीक्षा में, इसका नाम पूछते हैं कि रासायनिक नाम बताइए क्यूमिन का। देखो, चौथी रिएक्शन है क्यूमिन द्वारा। वैसे देखा जाए तो ये इसकी औद्योगिक विधि है। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से इसे बनाया जाता है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ध्यान रखना है क्यूमिन। तो क्यूमिन का सूत्र देखो क्या होता है। ये है CH3, या पहले अपन इसकी आउटलाइन लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्यूमिन लेंगे, और क्यूमिन का वायु ऑक्सीजन द्वारा क्या करते हैं अपन, ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। जब आप क्यूमिन का ऑक्सीकरण करोगे तो इसमें एक यौगिक बनेगा क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या करेंगे, क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड, ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये जो क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड है, इसका आगे अपन अम्लीयकरण करते हैं H+ के द्वारा। तो इसमें एक तो बनता है फिनॉल, लेकिन साथ में बनेगा क्या, एसीटोन। अधिकतम मात्रा के अंदर फिनॉल और एसीटोन दोनों का जो निर्माण है वो इस विधि के द्वारा किया जाता है। अब हम लेते हैं क्यूमिन। तो क्यूमिन का रासायनिक नाम है आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो सबसे पहले हम आइसोप्रोपिल लिखते हैं ना, तो प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं। देखो, ये CH3 CH3, बीच वाले कार्बन से देखो सूत्र क्या होता है प्रोपेन का, ये है। अब इसमें से सेकेंड लास्ट कार्बन से एक H कम करो, तो ये समूह होता है आइसोप्रोपिल समूह। अब इस आइसोप्रोपिल समूह के साथ में क्या जोड़ दिए अपन ने, बेंजीन जोड़ दी। तो ये जो यौगिक बनता है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्यूमिन बोलते हैं। अब मैं इसको यूं लिख रहा हूं, ये इसके साथ क्या बना दिया अपन ने, वलय, और इधर एक क्या है, CH3 CH3, ठीक है, CH, और इधर बेंजीन की वलय। अब देखिए आगे क्या करना है। तो ये है क्यूमिन। तो क्यूमिन का रासायनिक नाम भी बता देते हैं अपन सब चीज। ये क्यूमिन है, इसका नाम है आइसोप्रोपिल, क्या लिखते हैं, बेंजीन। अब देखो क्या करना है, O2 वायु, O2 के द्वारा इसका अपन क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड, परऑक्साइड होती है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, यहां पर अपने पास एक H है, तो ये जो दोनों ऑक्सीजन परमाणु है ना, ये परऑक्साइड के रूप में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जुड़ेंगे। कैसे जुड़ते हैं देखो आप,
CH3, ये C, इधर क्या है, बेंजीन की वलय, ठीक है, और ऊपर CH3 अपने है जैसे कि जैसे। अब एक H है ना, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो आप इसमें ये जोड़ दो O और O, फिर क्या जोड़ दिया H, यानी ये 2 ऑक्सीजन इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में। देखो H2O2 का सूत्र क्या होता है, ये तो रहे पेरोक्साइड, ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रो पेरोक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो जब आप इसको लिखोगे तो इसका नाम क्या आएगा, देखो क्यूमिन, ये है ही हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड, ठीक है। अब आगे हम इसका अम्लीय माध्यम में अपघटन करते हैं। जब आप इसका अम्लीय माध्यम में अपघटन करोगे तो ये टूटेगा, और टूटते ही देखो क्या बनाएगा, ये समूह है ना, ये यहां से मैं ब्लू डॉट लाइन बता रहा हूं, ये समूह पूरा अलग होगा। अब ये समूह पूरा अलग होने का मतलब क्या हुआ, देखो CH3 COCH3, जब आप इसको लिखते हो CH3 COCH3, देखिए CH3 CCH3, अब ऑक्सीजन कार्बन से किससे जुड़ती है, डबल बॉन्ड से, तो ये कौन सा यौगिक बना, ये रहा एसीटोन बन गया। अब पीछे क्या रहा, OH, ये OH बेंजीन की वलय के साथ जुड़ेगा, तो ये बेंजीन की वलय और इसके साथ क्या जोड़ दिया, OH, ये क्या बना, फिनॉल। तो ये क्रिया है कि एक औद्योगिक क्षेत्र के अंदर फिनॉल के साथ साथ अधिकतम से अधिकतम मात्रा में हमें अगर एसीटोन प्राप्त भी करना है तो ये विधि काम में ली जाती है। वापस देख लो, क्यूमिन ये है, इसका ऑक्सीकरण करेंगे, इसके और इसके बीच में 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए, फिर अम्लीयकरण लिखना है, यहां लिख देता हूं मैं अम्लीकरण, ये अम्लीकरण अलग है, या ये कह सकते हो अपघटन, अम्ल के द्वारा ये अपघटन होता है, और जब अपघटन होगा तो ये एसीटोन हट गया, OH जुड़ गया, क्या बना दिया, फिनॉल बना दिया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो आज अपने ये मुख्य रूप से तीनों अभिक्रियाएं होकर फिनॉल की बनाने की विधियां कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हम एल्कोहल और फिनॉल दोनों के भौतिक गुणधर्म। धन्यवाद।